कलम में भी, अपनी लहजे कलम में भी, हम जुबानों में भी, हम फतवे जारी करते हैं और ऐसे फतवे जारी कर देते हैं जो अवाम के दिलों के अंदर रासिख हो जाते हैं, अवाम के जहनों के अंदर रासिख हो जाते हैं। वो अपने घरों में टीवी बैठ के देखते हैं और वो कहते हैं जी कि ये बात यह है कि एक मोहतात और एक बैलेंस व्यू होना चाहिए। हम अदलिया से वो चीज तवक्को नहीं रख सकते। अदलिया के पास कोई कुलाड़ा नहीं है कि वो जीएचक्यू पे चढ़ के जा चढ़े। बात ये सियासतदान के पास है, क्यों नहीं है? आप देखें, अवामी ताकत से आते हैं। यही सियासतदान है जो कहते थे ये अदलिया भी अवामी ताकत से आई है सर। ये अदलिया अवामी ताकत से आई हुई है। जितनी अवामी ताकत इस अदलिया के लिए निकली थी उतनी सियासतदानों के लिए, नवाज शरीफ के लिए एक आदमी नहीं पहुंचा। आप तो अदलिया के लिए हजारों। मैं तो यही कह रहा था कि अवामी ताकत से आई है, आप तो अब आए। लेकिन क्या हालात बाकी ऐसे हो गए? आखिरी मुख्तसर सवाल है कि जो मियां साहब ने कहा कि जी आजाद अदलिया के सामने झुकने पे मजबूर कर देंगे, क्या बाकी फिर एक नए लॉन्ग मार्च की जानिब हम जा रहे हैं? नहीं, लॉन्ग मार्च की बात नहीं है, एक पॉलिटिकल स्पीच है उनकी, लेकिन ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि अगर डिफाइंस जारी रहेगा, अगर अदलिया के कोई छोटे बड़े फैसले को देखें ना, 16 दिसंबर को यह फैसला आया है एनआरओ का, बाकी को छोड़ दें अभी बाद में। स्टील मिल पे आप क्या करते हैं, जो रऊफ बता रहा था, एनएलसी का स्कैंडल, उसके बाद ये पंजाब बैंक का स्कैंडल है ना, उस पर क्या हुआ है अब तक? तो कहने का मतलब यह है कि अगर यही डिफाइंस जारी रहेगा, इसी तरह गिल्ली डंडा खेलते रहेंगे अदलिया के साथ, तो कहीं ना कहीं जाके ये टाइम बम फटेगा, यकीनन फटेगा, चाहे वो डिग्रियों पे फटे, चाहे वो किसी और चीज पे फटे। इसलिए हुकूमत और अभी ये जो आप पैसा बांटना शुरू किया हुआ है, ठीक है, माजी में होता रहा है, लेकिन आप ये ठीक काम है या नहीं? आज के दौर में ना नियत गलत है इसका। जिस सियाको सबाक में ये जो जिस सियाको सबाक में हो रहा है ना, नियत गलत माहौल के अंदर हो रहा है और जिन मकासद के लिए हो रहा है ना, ये सारी अदलिया के साथ सामने वकला को खड़े करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये वकीलों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। माने या ना माने, 2 साल तक जिन्होंने कोई काम ना किया, कोई रोजगार नहीं था, तो क्या ये वकील बिक जाएंगे? देखिए, बिकने का या अब जमहूरियत के आने से कम से कम वो जो डिवाइड बड़ी सीधी थी मुशर्रफ के दौर की, वो डिवाइड खत्म हो गई है। ये डिवाइड तो उन जजेस ने खत्म कर दी थी जिन्होंने इस हुकूमत के आते ही ओथ ले लिया था। 4 जज बाहर आ गए थे, बाकी सारे के सारे वापस आ गए थे। तो इस हुकूमत, और देखिए पीपल्स पार्टी के अपने लॉयर्स मौजूद हैं बाहर, दूसरी पार्टियों के सियासी लॉयर्स बेसिकली पॉलिटिशियन होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, पॉलिटिशियन नहीं होते, पॉलिटिकल होते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन भी बहुत सारे हमारे लॉयर्स हैं। ये तमाम का तमाम उन लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें पता है कि आगे कहीं ना कहीं लड़ाई होगी। ये महाज हमारे, इस महाज में ये लोग हमारे साथ, ये बारूद एक तरह का बोया जा रहा है जो फट सकता है और फिर इस बारूद के फटने के बाद क्या होगा? फिर तो हालात वाकई खराब हो बड़ी ख्वाहिश है, दिल्ली ख्वाहिश, मैं टीवी पे कह रहा हूँ कि इस मुल्क में मिड टर्म इलेक्शन हूँ, मियां साहब दोबारा 2/3 मेजॉरिटी लेके हैं। ये आपकी विश है? ये मेरी विश है, मैं कह रहा हूँ वो लेके आए, हमारी फौज भी ठीक हो जाएगी, हम भी ठीक हो जाएंगे, हमारा मीडिया भी ठीक हो जाएगा, मीडिया मैनेजमेंट बहुत बुरे तरीके से, क्योंकि वो अगर लाहौर में नहीं, अगर लाहौर में अगर लाहौर में आपका 60% आपका पाकिस्तान है, अगर लाहौर में मीडिया मैनेजमेंट हो सकती है, इस्लामाबाद में भी हो जाए, जिनको नहीं होगी फेंटियां चढ़ जाएंगी। वो मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनको आने दें, ये मीडिया भी ठीक हो जाएगा, जुडिशरी भी ठीक हो जी, फौज भी अपनी जगह पे चलेगी और पाकिस्तान में बिल्कुल हालात ठीक हो जाएंगे। हम ठीक हो जाएंगे। मीडिया को निकाल के अगर मियां साहब आए और फौज ठीक हो जाए और अपनी हद में रहे, अदलिया अपनी हद में काम करे, तो ये अच्छी चीजें हैं, ये बुरी चीजें नहीं। पार्लियामेंट शुड बी प्रोएक्टिव, पार्लियामेंट रिएक्ट ना करे, एक्ट करे। के अंदर कुछ और छुपा हुआ है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, काशिफ अब्बासी साहब आपका शुक्रिया, रऊफ क्लासा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में ओवरऑल हमने तमाम तर चीजों का जायजा लिया, हुकूमती मामलात के हवाले से बैड गवर्नेंस, करप्शन का जिक्र हुआ, जाली डिग्री। एक अहम बात गुफ्तगू के दौरान सामने आई कि अगर खुद एहतसाबी हो और तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें तो फिर पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो वाकई ही चलेगा और जमहूरियत का जो हम राग लाते हैं वो भी बाकायदगी से जो है वो चलेगी। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।